गोमो के निखिल कुमार मंडल को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। रेल नगरी गोमो के समाज सेवी तथा चीफ यार्ड मास्टर बीसी मंडल खेसमी निवासी के पुत्र निखिल कुमार मंडल को झारखंड वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित बजट पूर्व गोष्ठी कार्यक्रम में राजस्व की वृद्धि कैसे हो इसको लेकर कार्यक्रम में उत्कृष्ट सुझाव देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया। पूरे राज्य से 22 लोगों को चयनित किया गया था, जिसमें 3 लोग चयनित हुए थे। उसमें निखिल कुमार मंडल का सुझाव वित्त मंत्रालय में बजट 2023-2024 का सुझाव के लिए सर्वश्रेष्ठ चयनित किया गया। इस खुशी के मौके पर स्थानीय लोगों ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दिए हैं। ये जो 3 सर्वश्रेष्ठ हैं, नेहा कुमारी, निखिल कुमार मंडल और हर्षनाथ शाहदेव, ये 3 सर्वश्रेष्ठ, इनको प्रशस्ति पत्र, इसके साथ ही साथ 10-10 हजार रुपए की राशि, सम्मानित राशि इन्हें प्रदान की जाएगी, जो डीबीटी के माध्यम से इनके बैंक खातों में जाएगी। दूसरा नाम निखिल कुमार मंडल, आपने झारखंड पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसरों के सृजन से संबंधित अपने विचार रखे थे। हर्षनाथ शाहदेव, खूंटी जिला से आप हैं, आपने शुद्ध पेयजल हर किसी युवा सोच के लिए और उस युवा पहल के लिए जिन्होंने आगे बढ़कर अपने विचार सरकार के सामने रखने की कोशिश की है, आपके बेहतरीन विचारों के लिए धन्यवाद। और इसी कड़ी में अगला आमंत्रण देना चाहूंगी निखिल कुमार मंडल जी। निखिल कुमार मंडल जी, आपको आमंत्रण देना चाहती हूँ और एक निवेदन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन अब से कुछ एक पलों में होने वाला है, समय की थोड़ी सी बाध्यता है, संक्षेप में आप अपनी बातों को रखेंगे। निखिल मंडल जी। जोहार माननीय मुख्य सचिव जी, हम यहाँ झारखंड का, पूरे देश का कोल कैपिटल धनबाद से आए हुए हैं। और जैसी हमारी बहन अभी बोल रही थी कि खनन जो है वो एक्सट्रीम स्टेज पे जा चुका है और खनन के थ्रू स्टेट को बहुत ज़्यादा राजस्व प्राप्त होती है, ये सभी जानते हैं। और झारखंड का अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं खनन के थ्रू ही चल रही है, अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा जाए तो मेरा सुझाव ये था कि हम धनबाद जिला के तोपचाची प्रखंड से बिलोंग करते हैं और तोपचाची में झरिया वाटर बोर्ड है और उस वाटर बोर्ड को हम पतरातू डैम के तहत विकसित करने का सुझाव मंत्रालय से किए थे। और इसी क्रम में मैं ये सुझाव देना चाह रहा था कि ये जो हमारा वाटर बोर्ड है ये एनएच के सामने पड़ता है, एनएच के क्लोज है। तो यहाँ पे बंगाल से, यूपी से बहुत सारे पर्यटक आते हैं और इसे अगर अच्छा तरह से डेवलप किया जाए, वाइल्ड लाइफ रिजर्व के तहत अगर डेवलप किया जाए इसे, तो राज्य को राजस्व का प्राप्त हो सकता है। और हमें धीरे धीरे खनन के अलावे और भी राज्य में किस तरह से हमारा आय बढ़े, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सोच रहा है। और इसी सोच को मैं भी बहुत हद तक सोचता हूँ, जब कभी कभी मैं ट्रेनों में भर भर के कोयले जाते हैं, ट्रकों में भर भर के कोयले जाते हैं, इस दृश्य को देखता हूं तो लगता है कि ये सब तो एक लिमिटेड सोर्स है ना, ये ज़मीन से निकल रहे हैं, एक लिमिटेड सोर्स है, ये कितने दिनों तक चलेगा? हमारी पीढ़ी चलेगी, आगे की पीढ़ी चलेगी, ये तो लाइफ टाइम तक तो नहीं चल सकता है। तो इस वजह से मैं ये सुझाव देना चाह रहा था कि खनन के अलावे और भी जिससे राजस्व का प्राप्ति हो, इस क्षेत्रों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद करती हूँ श्री निखिल कुमार मंडल जी का। धनबाद से आप आए थे और आपने जो अपने विचार रखे, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अगला आमंत्रण हर्षनाथ शाहदेव जी। युवा सोच, युवा विचार, हनीमकर पोर्टल में आपके